क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भगवान को पूरा संसार विघ्नहर्ता कहता है, जिसके नाम का स्मरण करते ही बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाता है, क्या वही भगवान कभी अपने किसी भक्त के जीवन में ऐसा समय ला सकते हैं जब चारों तरफ सिर्फ दुख, असफलता और अंधकार दिखाई दे? लेकिन कहते हैं भगवान अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं। आज की कथा एक ऐसे ही भक्त की है जिसके पास ना धन था, ना बड़ा घर, ना कोई शक्ति, लेकिन उसके पास थी एक ऐसी चीज जिसने स्वयं गणपति बप्पा को उसके द्वार तक आने के लिए मजबूर कर दिया। वह चीज थी अटूट विश्वास। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जिस दिन गणेश चतुर्थी का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था, उसी दिन भगवान गणेश ने अपने सबसे प्रिय भक्त की ऐसी परीक्षा ली जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आखिर क्या थी वह परीक्षा? क्यों भगवान गणेश ने अपने ही भक्त को इतने बड़े संकट में डाला? और कैसे एक छोटा सा निर्णय उसके पूरे जीवन को बदल गया? इस अद्भुत कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसका अंतिम संदेश आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था, सुवर्णपुर। यह राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था। हर वर्ष जब भाद्रपद मास आता था, पूरा राज्य गणेश चतुर्थी के रंग में रंग जाता था। हर गली में भगवान गणेश की सुंदर प्रतिमाएं सजाई जाती, घरों में दीप जलते, मंदिरों में मंत्रों की गूंज होती। लोग कहते थे, जिस घर में गणपति का आगमन होता है, वहां सुख और मंगल का वास होता है। लेकिन उसी राज्य एक छोटा सा घर ऐसा भी था जहां गरीबी थी, लेकिन भक्ति इतनी गहरी थी, बड़े बड़े महलों की चमक भी उसके सामने फीकी लगती थी। उस घर में रहता था एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम था माधव। माधव कोई राजा नहीं था, वह कोई बड़ा व्यापारी भी नहीं था। वह एक साधारण कुम्हार था जो मिट्टी से दीपक और छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर अपना जीवन चलाता था। उसके हाथों में भले ही मिट्टी लगी रहती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा गणपति बसे रहते थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, सबसे पहले स्नान करता, फिर अपने छोटे से पूजा स्थान में रखी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति के सामने दीप जलाता और कहता, हे गणपति बप्पा, मेरे पास आपको देने के लिए सोना नहीं है, महंगे फूल नहीं है, बड़े बड़े भोग नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा सच्चा प्रेम है। इसे स्वीकार करना प्रभु। माधव की यही भक्ति उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष ऐसा आया जब पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश बंद हो गई, नदियां सूखने लगी, लोगों के खेत बर्बाद होने लगे और धीरे धीरे लोगों के घरों में भोजन की कमी होने लगी। माधव का काम भी बंद होने लगा, क्योंकि जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वे मिट्टी के दीपक और सजावट की चीजें कैसे खरीदते? दिन गुजरते गए, घर में अनाज कम होता गया। उसकी पत्नी चिंता करने लगी। उसकी छोटी बेटी कई दिनों से नए कपड़ों की इच्छा मन में दबाए बैठी थी, क्योंकि गणेश चतुर्थी आने वाली थी। हर साल माधव अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लाता था, लेकिन इस बार उसके पास कुछ भी नहीं था। एक रात उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, माधव, इस बार शायद हम गणेश उत्सव वैसे नहीं मना पाएंगे जैसे हर साल मनाते थे। माधव कुछ देर शांत रहा। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर मुस्कुराते हुए बोला, उत्सव घर की सजावट से नहीं होता, उत्सव तो भगवान के प्रति प्रेम से होता है। अगर हमारे घर में एक दीपक भी जलेगा, तो गणपति बप्पा जरूर आएंगे। मित्रों, भगवान गणेश को धन दौलत से ज्यादा भक्त का भाव प्रिय होता है। कई बार इंसान सोचता है कि जब मेरे पास सब कुछ होगा, तब मैं भगवान की पूजा करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि
भगवान को इंतजार नहीं होता कि भक्त कितना बड़ा चढ़ावा लेकर आया है। भगवान देखते हैं कि भक्त का मन कितना साफ है। माधव के पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास विश्वास था, और यही विश्वास जल्द ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। पूरा सुवर्णपुर सज चुका था। राजमहल में हजारों दीप जलाए गए। बड़े बड़े मंदिरों में सुंदर आयोजन हुए। लोग सोने चांदी के आभूषणों से भगवान गणेश को सजाने लगे। लेकिन माधव के घर में सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था। उसने अपने हाथों से गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा बनाई। उस प्रतिमा में कोई सोने का मुकुट नहीं था, कोई महंगे वस्त्र नहीं थे, लेकिन उसमें माधव का प्रेम था। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, याद रखना, भगवान को सुंदर मूर्ति नहीं, सुंदर मन पसंद आता है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने माधव के विश्वास की पूरी परीक्षा ले ली। जब पूरा गांव उत्सव मना रहा था, तभी माधव के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रात काफी हो चुकी थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। माधव ने दरवाजा खोला तो सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे। वह बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, क्या मुझे आज रात थोड़ी जगह मिल सकती है? मैं बहुत दूर से आया हूं और मेरे पास जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। माधव ने उस वृद्ध को देखा, फिर अपने छोटे से घर को देखा। घर में पहले ही बहुत कम जगह थी। खाने के लिए भी बहुत कम भोजन बचा था। और तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैंने इसे घर में रखा तो जो थोड़ा भोजन है वह भी कम पड़ जाएगा। एक तरफ उसकी गरीबी थी और दूसरी तरफ एक जरूरतमंद इंसान। अब माधव क्या निर्णय लेगा? क्या वह अपनी मजबूरी लिखेगा या अपनी भक्ति का पालन करेगा? और क्या यह वृद्ध व्यक्ति वास्तव में एक साधारण इंसान था या इसके पीछे छुपा था कोई बड़ा रहस्य? यह जानेंगे इस कथा के अगले भाग में। गणेश चतुर्थी का पावन दिन था। पूरा सुवर्णपुर राज्य उत्सव में डूबा हुआ था। हर घर में गणपति बप्पा की पूजा हो रही थी। लेकिन गरीब कुम्हार माधव के घर में सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का दीपक और उसके हृदय में अटूट श्रद्धा थी। उसी रात जब माधव पूजा करके बैठा था, तभी उसके दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने कहा, बेटा, क्या मुझे आज रात तुम्हारे घर में थोड़ी जगह मिल सकती है? माधव के सामने एक कठिन निर्णय था। एक तरफ उसकी गरीबी थी, दूसरी तरफ एक जरूरतमंद व्यक्ति। और यहीं से शुरू हुई माधव के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा। माधव कुछ क्षणों तक उस वृद्ध व्यक्ति को देखता रहा। उसकी आंखों में थकान थी। उसके चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। माधव ने एक नजर अपने छोटे से घर पर डाली, फिर अपनी पत्नी और बेटी की तरफ देखा। घर में सिर्फ थोड़ी सी खिचड़ी बची थी, जिसे वह अपने परिवार के लिए रखना चाहता था। मन में एक विचार आया, अगर मैंने इस व्यक्ति को भोजन दिया तो मेरे परिवार के लिए क्या बचेगा? लेकिन अगले ही पल उसे अपने गणपति बप्पा की मूर्ति दिखाई दी। उसे याद आया कि उसने सुबह भगवान गणेश से क्या कहा था, प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा प्रेम स्वीकार करना। माधव मुस्कुराया। उसने वृद्ध व्यक्ति से कहा, बाबा, ये घर छोटा जरूर है, लेकिन इसमें आपके लिए जगह जरूर है। आइए, अंदर आइए मित्रों। कई बार हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े आयोजन करते हैं, महंगे फूल चढ़ाते हैं, बड़े भोग लगाते हैं। लेकिन भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि किसी जरूरतमंद की सहायता करना भी भगवान की पूजा के समान है। क्योंकि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं रहते। भगवान हर उस स्थान पर होते हैं जहां प्रेम, दया और करुणा होती है। माधव ने उस वृद्ध में गरीबी नहीं देखी, उसने उसमें एक इंसान देखा।
और यही उसकी भक्ति की सबसे बड़ी पहचान थी। माधव ने वृद्ध व्यक्ति को बैठाया। उसकी पत्नी ने चुपचाप अपनी चिंता छुपाते हुए भोजन परोसा। लेकिन जब थाली वृद्ध के सामने रखी गई तो उसमें बहुत कम भोजन था। वृद्ध ने पूछा, बेटा, क्या तुम्हारे पास इतना ही भोजन है? माधव ने बिना झिझक कहा, हाँ बाबा, आज हमारे पास इतना ही है। लेकिन अगर आप इसे प्रेम से खाएंगे तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रसाद होगा। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। उसने भोजन किया और आश्चर्य की बात यह थी कि इतना कम भोजन होने के बाद भी माधव के परिवार के लिए भोजन बच गया। माधव और उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने इसे भगवान की कृपा समझकर धन्यवाद किया। रात और गहरी हो गई। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। माधव ने वृद्ध व्यक्ति के सोने के लिए अपनी खुद की चटाई दे दी और खुद जमीन पर सो गया। आधी रात को अचानक माधव की आंख खुली। उसे लगा जैसे उसके घर के अंदर कोई दिव्य प्रकाश फैल रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि वह वृद्ध व्यक्ति जाग रहा था और वह मिट्टी से बनी गणेश जी की छोटी मूर्ति को ध्यान से देख रहा था। वृद्ध ने धीरे से कहा, माधव, तुमने यह मूर्ति अपने हाथों से बनाई है? माधव ने कहा, जी बाबा, मैं हर साल अपने हाथों से बप्पा की मूर्ति बनाता हूँ। मेरे पास खरीदने के पैसे नहीं होते, इसलिए अपने प्रेम से उन्हें बनाता हूँ। वृद्ध व्यक्ति कुछ देर शांत रहा। फिर उसने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने माधव को सोचने पर मजबूर कर दिया। वृद्ध बोला, अगर स्वयं गणपति तुम्हारे सामने आ जाएं, तो तुम उनसे क्या मांगोगे? माधव कुछ देर सोचने लगा। किसी भी गरीब इंसान के मन में सबसे पहले धन का विचार आता है। किसी के मन में बड़ा घर आता है, किसी के मन में सुख सुविधाएं आती हैं। लेकिन माधव ने जो उत्तर दिया वह सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता। उसने कहा, अगर गणपति बप्पा मेरे सामने आ जाएं, तो मैं उनसे धन नहीं मांगूंगा। वृद्ध ने पूछा, तो फिर क्या मांगोगे? माधव ने अपनी छोटी बेटी की तरफ देखा, फिर बोला, मैं बस इतना मांगूंगा कि मेरे अंदर हमेशा इतनी शक्ति रहे कि मैं किसी भूखे को खाली हाथ वापस ना भेजूं और मेरा विश्वास कभी कमजोर ना हो। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। भगवान के सामने मांगना गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा भक्त वह होता है जो अपने सुख से पहले दूसरों के सुख की चिंता करता है। माधव के पास खुद समस्याएं थी। उसका घर छोटा था, उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय बहुत बड़ा था और यही कारण था कि भगवान गणेश उसकी परीक्षा लेने स्वयं आए थे। सुबह होने लगी। सूरज की पहली किरण घर में आई। माधव पूजा करने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही उसने पूजा स्थान देखा, वह हैरान रह गया। जहां कल रात उसने मिट्टी की गणेश प्रतिमा रखी थी, वहां अब एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। मूर्ति पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसमें एक अद्भुत तेज था। माधव की पत्नी भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तभी बाहर से आवाज आई, माधव। वह बाहर गया तो देखा कि वही वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, लेकिन अब उसके चेहरे पर अलग ही दिव्यता थी। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आपके आने के बाद मेरे घर में यह सब कैसे बदल गया? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, माधव, तुमने मुझे पहचानने में देर कर दी। अचानक तेज प्रकाश फैलने लगा। हवा में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। माधव की आंखों के सामने वह वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे बदलने लगा। उसके स्थान पर एक दिव्य स्वरूप प्रकट होने लगा। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि जिसके दर्शन के लिए लोग वर्षों तपस्या करते हैं, वही आज उसके छोटे से घर में खड़ा था।
लेकिन भगवान गणेश ने अभी तक माधव को अपनी पूरी लीला नहीं बताई थी। क्यों उन्होंने यह परीक्षा ली? क्या माधव को सिर्फ आशीर्वाद देने आए थे, या उसके जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन आने वाला था? और वह कौन सा रहस्य था जो स्वयं गणपति बप्पा माधव को बताने वाले थे? यह जानेंगे कथा के अगले भाग में। गरीब कुम्हार माधव ने गणेश चतुर्थी की रात एक अनजान वृद्ध व्यक्ति को अपने छोटे से घर में आश्रय दिया, जबकि उसके पास खुद के लिए भी बहुत कम भोजन था। फिर भी उसने उस अतिथि को भगवान का रूप मानकर सेवा की। वृद्ध व्यक्ति ने माधव से पूछा, अगर स्वयं गणपति तुम्हारे सामने आ जाएं, तो तुम क्या मांगोगे? माधव ने धन और सुख नहीं मांगा। उसने सिर्फ ये मांगा कि उसका विश्वास कभी कमजोर ना हो और वह हमेशा जरूरतमंदों की सहायता कर सके। सुबह होते ही उस वृद्ध व्यक्ति ने अपना दिव्य रूप दिखाना शुरू किया और माधव समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अब आगे घर के अंदर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों दीपक एक साथ जल उठे हों। माधव की आंखें आंसुओं से भर गई। उसने हाथ जोड़ लिए। उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि उसके सामने कोई साधारण वृद्ध नहीं, बल्कि स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश खड़े थे। गणपति बप्पा ने प्रेम से माधव की ओर देखा और कहा, माधव, तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन तुम्हारे हृदय ने मुझे पहचान लिया था। माधव जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मैं तो एक छोटा सा भक्त हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी आपने मेरे घर आने की कृपा क्यों की? भगवान गणेश मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माधव, लोग अक्सर सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बड़े मंदिर, बड़े यज्ञ और बड़े दान की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं वहां जाता हूं जहां सच्चा प्रेम होता है, जहां अहंकार नहीं होता, जहां किसी की सहायता करने के लिए इंसान अपनी परेशानी भी भूल जाता है। मित्रों, यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। भगवान को हमारे पास मौजूद वस्तुओं की कीमत नहीं चाहिए, उन्हें हमारे मन की भावना चाहिए। किसी के पास हजारों रुपए का भोग हो सकता है और किसी के पास सिर्फ एक फूल, लेकिन अगर उस फूल में सच्ची श्रद्धा है तो वह भगवान के लिए अनमोल बन जाता है। माधव के पास सोने की मूर्ति नहीं थी, उसके पास महंगे पकवान नहीं थे, लेकिन उसके पास प्रेम से बनाई हुई मिट्टी की प्रतिमा थी, और वही प्रतिमा भगवान गणेश को सबसे प्रिय लगी। भगवान गणेश ने माधव से कहा, माधव, आज मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे गांव में किसी भी व्यक्ति को भूखा मत रहने देना। भगवान गणेश कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, माधव, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। फिर गणपति बप्पा ने अपने हाथ से माधव के सिर पर आशीर्वाद दिया और कहा, लेकिन याद रखना, सच्चे भक्त की परीक्षा केवल गरीबी में नहीं होती। कभी कभी परीक्षा समृद्धि मिलने के बाद भी होती है। माधव भगवान गणेश की इस बात को समझ नहीं पाया। उसने पूछा, प्रभु, समृद्धि मिलने के बाद कैसी परीक्षा? भगवान गणेश मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वह भगवान को याद करता है, लेकिन जब उसके पास सब कुछ आ जाता है तब वह भूल जाता है कि उसे सब किसने दिया। यह कहकर भगवान गणेश ने अपनी सूंड से माधव के मिट्टी के घड़े को स्पर्श किया। अचानक वह खाली घड़ा अनाज से भर गया। घर में वर्षों से चली आ रही गरीबी समाप्त होने लगी। माधव की बनाई हुई मिट्टी की वस्तुओं की मांग पूरे राज्य में बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से उसके बनाए दीपक और मूर्तियां खरीदने आने लगे।
कुछ ही समय में माधव का छोटा सा काम एक बड़ा व्यवसाय बन गया। जिस व्यक्ति के घर में कभी एक समय का भोजन मुश्किल से मिलता था, अब उसके घर में जरूरतमंदों के लिए भोजन बनने लगा। माधव ने सबसे पहले अपने गांव में एक छोटा सा अन्न क्षेत्र बनवाया, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति आकर भोजन कर सकता था। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। सब कहते, माधव पर भगवान गणेश की विशेष कृपा है। लेकिन धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा। जो माधव पहले हर बात के लिए भगवान को धन्यवाद देता था, अब लोग जब उसकी प्रशंसा करते तो उसके मन में एक छोटा सा गर्व आने लगा। मित्रों, इंसान की सबसे कठिन परीक्षा अक्सर दुख में नहीं, सुख में होती है। दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन जब जीवन में सफलता आती है, तब अहंकार धीरे धीरे मन में जगह बना सकता है। माधव भी एक साधारण इंसान था। वह बुरा नहीं बना था, लेकिन उसे यह याद रखना था कि उसकी सफलता का कारण सिर्फ उसका प्रयास नहीं था, उसके पीछे भगवान का आशीर्वाद भी था। एक वर्ष बाद फिर गणेश चतुर्थी का समय आया। इस बार माधव का घर पहले जैसा छोटा नहीं था। उसने एक विशाल गणेश प्रतिमा बनवाई। उसने पूरे गांव को आमंत्रित किया। बड़े बड़े पकवान बनाए गए, सैकड़ों दीप जलाए गए। लोगों ने कहा, इस बार माधव की गणेश पूजा पूरे राज्य में सबसे बड़ी होगी। माधव यह सुनकर प्रसन्न हुआ। लेकिन उसी रात जब पूजा समाप्त हो गई, एक गरीब बच्चा उसके द्वार पर आया। उसके कपड़े पुराने थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माधव जी, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? मैं कई दिनों से भूखा हूं। माधव उस समय बड़े मेहमानों के साथ बैठा था। उसने बच्चे की तरफ देखा, फिर बोला, अभी यहाँ बहुत काम चल रहा है, तुम बाद में आना। बच्चा चुपचाप चला गया। लेकिन माधव नहीं जानता था कि उसने जिस व्यक्ति को वापस भेजा था, वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसी रात माधव के सपने में भगवान गणेश आए। उनका चेहरा गंभीर था। माधव ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? भगवान गणेश बोले, माधव, मैंने तुम्हें धन इसलिए नहीं दिया था कि तुम दूसरों से दूर हो जाओ। मैंने तुम्हें सामर्थ्य इसलिए दिया था ताकि तुम और अधिक लोगों की सहायता कर सको। माधव की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे अपनी गलती समझ आ गई। लेकिन अब सवाल था, क्या भगवान गणेश माधव को दूसरा अवसर देंगे? क्या माधव फिर से वही सरल भक्त बन पाएगा? और वह गरीब बच्चा वास्तव में कौन था? इस रहस्य का खुलासा होगा कथा के अगले भाग में। भगवान गणेश ने माधव की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। माधव की गरीबी दूर हो गई। उसका काम बढ़ने लगा। जिस घर में कभी भोजन की कमी थी, वहां अब जरूरतमंदों के लिए भोजन बनने लगा। लेकिन समय के साथ एक छोटी सी भूल हो गई। माधव के पास जब सुख और सम्मान आया, तो अनजाने में उसके मन में थोड़ा अहंकार आने लगा। गणेश चतुर्थी के दिन एक भूखा बच्चा उसके द्वार पर भोजन मांगने आया। लेकिन बड़े आयोजन और व्यस्तता के कारण माधव ने उसे वापस भेज दिया। रात को भगवान गणेश ने सपने में आकर उसे समझाया, मैंने तुम्हें धन इसलिए नहीं दिया था कि तुम लोगों से दूर हो जाओ। अब आगे माधव अचानक नींद से जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही गरीब बच्चा दिखाई दे रहा था। वही मासूम चेहरा, वही भूखी आंखें और वही उम्मीद भरी आवाज, माधव जी, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? माधव का हृदय दुख से भर गया। वह समझ चुका था कि गलती सिर्फ उस बच्चे को भोजन न देने की नहीं थी। गलती ये थी कि उसने अपने पुराने दिनों को भूलना शुरू कर दिया था। वह भूल गया था कि कभी वह भी उसी स्थिति में था। कभी उसके घर में भी भोजन की कमी थी। कभी उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। मित्रों, जीवन में सफलता मिलना गलत नहीं है,
धन, सम्मान और सुख भगवान के आशीर्वाद हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है सफलता मिलने के बाद भी अपने पुराने संघर्षों को याद रखना, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जड़ों को भूल जाता है वह धीरे धीरे अपने असली स्वरूप से दूर हो जाता है। माधव के साथ भी यही होने लगा था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उसके अंदर अभी भी वही पुराना प्रेम और विनम्रता जीवित थी। सुबह होते ही माधव सबसे पहले उसी स्थान पर गया जहां उसने उस बच्चे को देखा था। उसने पूरे गांव में उसे ढूंढा, लेकिन वह बच्चा कहीं नहीं मिला। माधव ने गांव के हर गरीब परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था की। उसने कहा, आज से मेरे घर का दरवाजा किसी भूखे व्यक्ति के लिए कभी बंद नहीं होगा। उसने अपने सेवकों से कहा, अगर कोई भी व्यक्ति भोजन मांगने आए तो पहले उसे भोजन देना, उससे उसका नाम या उसकी स्थिति मत पूछना। लोग माधव के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। कुछ दिनों बाद गणेश विसर्जन का समय आया। पूरा गांव गणपति बप्पा को विदा करने के लिए तैयार था। माधव ने इस बार बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई, लेकिन इस बार उसके मन में पहले जैसा दिखावा नहीं था। वह बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु, मुझे इतना ही देना कि मैं कभी किसी जरूरतमंद को मना ना करूं। जब विसर्जन के लिए लोग नदी की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। वह बहुत कमजोर था। उसके हाथ में एक पुरानी सी थैली थी। वह माधव के पास आया और बोला, बेटा, क्या तुम मेरी एक छोटी सी सहायता कर सकते हो? माधव तुरंत रुक गया। उसने साधु के चरण छुए और कहा, महाराज, आदेश दीजिए। साधु ने अपनी थैली से एक पुरानी मिट्टी की मूर्ति निकाली। वह गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा थी। साधु बोला, यह मूर्ति मेरे पास वर्षों से है, लेकिन अब मैं इसे संभाल नहीं सकता। क्या तुम इसे अपने घर में स्थान दे सकते हो? माधव ने बिना सोचे कहा, महाराज, यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। लेकिन साधु ने आगे कहा, लेकिन इसकी एक शर्त है। माधव ने पूछा, कैसी शर्त? साधु बोला, तुम्हें इस मूर्ति की पूजा रोज करनी होगी, लेकिन एक दिन भी अगर तुमने केवल दिखावे के लिए पूजा की तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वचन देता हूं। कई बार इंसान पूजा तो करता है, लेकिन उसका मन कहीं और होता है। हाथ भगवान के सामने होते हैं, लेकिन विचार संसार में होते हैं। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं कि पूजा केवल दीप जलाना नहीं है। पूजा है अपने व्यवहार में प्रेम लाना, अपने कर्मों में ईमानदारी लाना और अपने मन में विनम्रता रखना। माधव उस मूर्ति को अपने घर ले आया। उसने उसे अपने पूजा स्थान में रखा। उस दिन से उसके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आने लगा। जब भी कोई दुखी व्यक्ति उसके घर आता, माधव के मन में तुरंत सेवा की भावना जाग जाती। अब वह पहले से ज्यादा लोगों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे पूरे राज्य में उसकी पहचान एक धनवान व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु इंसान के रूप में होने लगी। लोग कहते, माधव के पास धन जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ा उसका हृदय है। एक रात माधव पूजा करके बैठा था, तभी उसे वही दिव्य आवाज सुनाई दी, माधव। वह आवाज सुनते ही माधव खड़ा हो गया। उसने देखा कि वही पुराना प्रकाश उसके घर में फैल रहा है। उसके सामने भगवान गणेश प्रकट हुए। माधव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, प्रभु, क्या मेरी परीक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई? भगवान गणेश मुस्कुराए और बोले, माधव, परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। हर दिन इंसान के सामने एक नया चुनाव आता है। लेकिन आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताने आया हूं, जिसे जानकर तुम्हें समझ आएगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना। भगवान गणेश ने कहा, माधव, जब पहली बार मैं तुम्हारे घर आया था, तब मैं यह देखने आया था कि गरीबी में तुम्हारा हृदय कैसा है। तुमने मुझे भोजन दिया,
तुमने मुझे स्थान दिया, तुमने अपनी सुविधा छोड़कर मेरी सेवा की। लेकिन दूसरी बार जब तुम्हारे पास सब कुछ था, तब मैं यह देखने आया था कि सफलता के बाद तुम्हारा हृदय कैसा है। माधव की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आ गया कि भगवान ने उसे सिर्फ धन नहीं दिया था, उन्होंने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी। लेकिन भगवान गणेश की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने माधव से कहा, माधव, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को ही बदल देगा। आखिर भगवान गणेश माधव को कौन सा वरदान देने वाले थे? क्या माधव की यह कथा पूरे राज्य की परंपरा बन जाएगी? और वह रहस्य क्या था जो इस छोटी सी गणेश प्रतिमा में छिपा था? ये जानेंगे कथा के अंतिम भाग में। माधव ने भगवान गणेश की पहली परीक्षा में अपनी निस्वार्थ भक्ति दिखाई। गरीबी में ही उसने एक अजनबी अतिथि की सेवा की और अपना भोजन तक बांट दिया। भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर उसे समृद्धि का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब जीवन में सुख और धन आया, तब माधव के मन में अनजाने में थोड़ा अहंकार आने लगा। एक भूखे बच्चे को भोजन न देकर उसने अपनी गलती समझी। फिर उसने संकल्प लिया कि उसके द्वार से कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ नहीं जाएगा। अंत में भगवान गणेश फिर उसके सामने प्रकट हुए और बोले, अब मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा जो केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बदल देगा। अब आगे माधव हाथ जोड़कर भगवान गणेश के सामने खड़ा था। उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, न धन की लालसा, न प्रसिद्धि की इच्छा, न किसी चमत्कार की मांग। वह बस भगवान के दर्शन से ही पूर्ण महसूस कर रहा था। भगवान गणेश ने प्रेम से कहा, माधव, तुमने जीवन की सबसे कठिन दो परीक्षाएं पार की हैं। पहली परीक्षा थी अभाव की। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तब भी तुम्हारा हृदय देने वाला था। दूसरी परीक्षा थी संपन्नता की। जब तुम्हारे पास सब कुछ था, तब तुम्हें अपनी विनम्रता वापस याद आई। यही कारण है कि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मित्रों, अक्सर लोग भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। कोई धन मांगता है, कोई सफलता मांगता है, कोई सुख मांगता है। लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि जब भगवान हमें कुछ देते हैं, तो उसके साथ एक जिम्मेदारी भी देते हैं। अगर भगवान ने हमें धन दिया है, तो वह केवल अपने सुख के लिए नहीं। अगर भगवान ने हमें ज्ञान दिया है, तो वह दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। और अगर भगवान ने हमें सफलता दी है, तो वह दूसरों को ऊपर उठाने के लिए है। माधव को भी यही सीख मिली थी। भगवान गणेश ने माधव के पूजा स्थान में रखी उस छोटी मिट्टी की मूर्ति की ओर देखा। उन्होंने कहा, माधव, क्या तुम जानते हो कि यह मूर्ति इतनी विशेष क्यों है? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं नहीं जानता। भगवान गणेश बोले, यह मूर्ति इसलिए विशेष नहीं है क्योंकि इसमें कोई दिव्य शक्ति छुपी है। यह इसलिए विशेष है क्योंकि इसे तुमने प्रेम और विश्वास से बनाया था। जिस वस्तु में सच्ची भावना जुड़ जाती है, वह मेरे लिए अनमोल बन जाती है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया वह समय जब वह मिट्टी के छोटे छोटे दीप बनाकर बेचता था। वह समय जब उसके पास पैसे नहीं थे। वह समय जब उसने अपनी बेटी की इच्छा पूरी नहीं कर पाई थी। लेकिन आज उसे समझ आया कि भगवान ने कभी उसकी गरीबी नहीं देखी थी। भगवान ने केवल उसके हृदय को देखा था। भगवान गणेश ने कहा, माधव, लोग मुझे बड़े बड़े मंदिरों में खोजते हैं, लेकिन मैं वहां पहले जाता हूं जहां प्रेम होता है, जहां एक इंसान दूसरे इंसान के दर्द को समझता है, जहां कोई भूखे को भोजन देता है, जहां कोई दुखी व्यक्ति को आशा देता है। वहीं मेरा वास्तविक निवास होता है। गणेश चतुर्थी केवल एक उत्सव नहीं है, यह हमें अपने अंदर के अहंकार को दूर करने का अवसर देती है। गणपति बप्पा की स्थापना केवल घर में मूर्ति रखने से पूरी नहीं होती।
बल्कि उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने से होती है। भगवान गणेश हमें सिखाते हैं, बुद्धि के साथ विनम्रता रखो, सफलता के साथ सेवा रखो, शक्ति के साथ दया रखो, ज्ञान के साथ अच्छे कर्म रखो। यही सच्ची गणेश भक्ति है। भगवान गणेश ने माधव को आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद माधव के जीवन में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष गणेश चतुर्थी पर वह सबसे पहले गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराता। उसके बाद ही अपनी पूजा शुरू करता। धीरे धीरे यह परंपरा पूरे सुवर्णपुर राज्य में फैल गई। लोगों ने समझा कि गणेश उत्सव केवल सजावट और आनंद का नाम नहीं, बल्कि प्रेम, सेवा और करुणा का उत्सव है। कई वर्षों बाद भी जब लोग माधव की कथा सुनाते तो कहते, गणपति बप्पा उस घर में आते हैं जहां दिल के दरवाजे खुले होते हैं। अब आपको उस रहस्य का उत्तर मिल गया होगा कि भगवान गणेश ने माधव को ही क्यों चुना। क्योंकि माधव सबसे अमीर नहीं था, वह सबसे शक्तिशाली भी नहीं था, लेकिन वह उन लोगों में से था जो अपनी परेशानी में भी किसी और की मदद करने का साहस रखते हैं। भगवान को ऐसे ही भक्त प्रिय होते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए, अगर आज स्वयं गणपति बप्पा आपके घर आए और आपसे पूछे, मैं तुम्हें क्या दूं, तो आप क्या मांगेंगे? धन, सफलता, या फिर ऐसा हृदय जो हर परिस्थिति में विश्वास और प्रेम बनाए रख सके? क्योंकि याद रखिए, भगवान से मांगा हुआ धन समाप्त हो सकता है, लेकिन भगवान से मांगी हुई अच्छी सोच जीवन बदल सकती है। अगर आपको गणपति बप्पा की ये कथा पसंद आई हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में प्रेम से लिखें, गणपति बप्पा मोरया। और ऐसी ही भक्तिमय, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, आज की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान हमारे घर की सुंदरता नहीं देखते, वह हमारे मन की सुंदरता देखते हैं। वह हमारे पास कितना धन है यह नहीं देखते, वह देखते हैं कि हमारे अंदर कितना प्रेम है। गणपति बप्पा हमेशा हमारे जीवन से विघ्न दूर करे, हमें सही मार्ग दिखाएं और हमारे हृदय में हमेशा श्रद्धा, दया और विनम्रता बनाए रखें। इसी प्रार्थना के साथ बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।